है गई, चलो स्टार्ट करते हैं। लाइक यूवीज हमने टीम शीट बना दिया है, ये मेरे पास पार्ट है Alt H, यहाँ पे मेरे मॉडल लिख रहा है मॉडिफाई एंड सेंटर पाइवट कर दिया मैंने। यहाँ पे राइट क्लिक, देखोगे ये मैंने पहले बना रखा है, ये हमारे पास क्या नर्व्स का मॉडल है। नर्व्स का मॉडल ना, नर्व्स का मॉडल में मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, देखो नर्व्स को मुझे पॉली में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो मॉडिफाई में क्या है, यहाँ से हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट किया नर्व्स टू पॉलीगन। मेक श्योर आपको ध्यान है भाई, आपको यहाँ पे क्या करना है, ट्रायंगल नहीं चाहिए, क्वाड चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड है, जनरल पे जाओ, यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन पर स्पैन हैश ऑफ आइसोपाम, ठीक है। यहाँ पे देखो तीन है, मतलब एक एजिस के बदले तीन सेगमेंट आएंगे। तो अभी आपको यहाँ पे कितना चाहिए, जैसे मैं आपको पहले आइडेंटिटी करना बताया था, मैंने यहाँ पे क्या यू पर मुझे 1 ही दो एंड अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 1 में ये लाइन है 1 ही आएंगे, ठीक है। कंट्रोल Z कर दिया, यहाँ पे बस तीन आ रहे हैं, इसको भी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 1 कर दिया, ठीक है। सेगमेंट्स कम आने लगे, W प्रेस करो, देन यहाँ देखो ये मस्त मॉडल लिया गया, लो पॉली आ जाएगा मेरे सब। अगर मुझे पता कि लो पॉली बनाना है कि नीड है तो ये काम कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर दिया, इसको मैंने कहा भाई 2 दे दो मुझे, तो मैंने 2 कर दिया यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे तो आपको यहाँ पे डिफरेंसेस समझ में आ रहा होगा अगर मैं ये वायर फ्रॉम ऑन कर देता था। तो पहले तो इसमें ऑप्शन क्या होगा कि कैसे कन्वर्ट करें, हाउ टू कन्वर्ट नर्व्स मॉडल टू पॉलीगन मॉडल। दूसरा पार्ट सेगमेंट्स का आपको लाइक आइडिया मिल गया, ठीक है। अभी आप इसमें चाहो, जैसे मुझे इसमें एक मिल रहा है, 2 भी चाहिए तो मैं 2 पे भी काम कर लूँगा। जैसे मैंने कहा भाई 2 and 2 आ जाए तो मैं ये भी काम कर लूँगा। तो आप इसको ऐसे भी मैनेज कर सकते हो जैसी नीड है, ठीक है। देखो यहाँ पे अभी क्या करते हैं, अगर मेरे जैसा पॉलीगन की डिमांड है, सामने वाले कह रहे कि भाई कम से कम पॉलीगन में चाहिए, देखो यहाँ पे फीमस नर्व्स है, इसकी दिक्कत है। देखो यहाँ से जब मैंने ऑन किया तो इसका कितना पॉलीगन है, फेसिस है 352, यहाँ पे कितना है 704 है ना, प्राइस कितना है 1392, और यहाँ पे गया तो यहाँ पे क्या हो गया 2800 या 1400। तो जो कंपनी मांग रही है कि भाई मुझे इतने कम पॉलीगन में दो, तो आप यहाँ से उतने कम पॉलीगन में लेके काम कर सकते हो, किसी में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे चाहिए भाई मैं ये वाले में काम करता हूँ, मेरे दिस इज गुड, ये थोड़ा सा मीडियम है। अगर मैं LOD समझाऊँ तो लेवल ऑफ डिटेल इसी को बोलते हैं, ये सबसे कम थर्ड लेवल, ठीक है, ये सेकंड लेवल एंड फर्स्ट लेवल। फर्स्ट लेवल में आपका सेगमेंट ज़्यादा होता है, कहीं जो आपके कैमरे के जितने पास होंगे तो उसके अंदर डिटेलिंग ज़्यादा होगा, ठीक है। बाकी सेकंड लेवल से मेरा काम चल जाएगा, तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। सेकंड लेवल में बस यहाँ पे है, यहाँ पे आप देखो तो आपको पूरा का पूरा, अभी देखो आपको अनरैप करने की नीड नहीं है, क्योंकि बनाओ उसके अंदर जब भी आप मॉडल बनाओगे तो इसका UV ऑटोमेटिक निकला होता है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने काम किया, देन कंट्रोल शिफ्ट एंड H, यहाँ पर हम गए, TT पार्ट में पता नजर आ रहा है, राइट क्लिक एंड साइन। यहाँ पे मैंने क्या करता है ट्रिम शीट है मेरे पास, ट्रिम शीट में मेरे पास ये चीज़ आ गई। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, UVs पे गए, देन पहले तो इसे सेलेक्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट Alt and H, मॉडिफाई एंड सेंटर पाइवट, F4 फोकस, इसलिए कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ पे मुझे लेके कहाँ जाना है, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट है, देखो यहाँ पे मैंने क्या, एक इसको पकड़ लो, एक इसको पकड़ लो, और देखो यहाँ पे अभी ये जो पार्ट मैंने बनाया तो इसके लिए बनाया था। अब इसमें तो बहुत सी चीज़ें अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो पार्ट है इसके लिए अगर मैं बताऊँ, जैसे मैंने यहाँ पे जो प्योरफ था ना, मेरे पास प्योरफ, ये देखो प्योरफ है ना, जो डेप्थ है वो डेप्थ देखो हमने मॉडल में डेप्थ बना दिया। अब मुझे सिर्फ यहाँ पे फ्लैट में लगा देना है, हमारा काम हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या करते हैं, यूवीज को सेलेक्ट कर दिया, R4 स्केल, देखो यहाँ पे देखो, अभी पहले समझ लो मेरे पास फेसिस कौन सा, सामने कौन सा, ये फेसिस कौन सा है, देखो ये पार्ट यहाँ पे, ये पता चला तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के डिफरेंसेस आ जाएगा। तो ये पार्ट में यहाँ पे नजर आ रहा है। अभी है कैसा, यूवीज में गए, शिफ्ट एंड रोटेट एंड क्लॉकवाइज। अभी यहाँ से क्रॉस चेक करो, W प्रेस कर दो, ये देखो R4 स्केल ये सेट कर दिया हमने यहाँ पे। अब इसको समझना है, अभी कैसे पता चले भाई ऊपर का कौन सा, नीचे का कौन सा, नीचे वाला सेलेक्ट कर लो आप यहाँ पे देखो, इसके टॉप एंड बॉटम वाला पार्ट भी आ रहा होगा, ये सेलेक्ट किया यहाँ पे, नीचे वाला पार्ट ये है ना, नीचे वाले पार्ट को और ऊपर वाले पार्ट को अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो अगर मैंने ये भाई ये दोनों पार्ट लिया, देखो यहाँ पे ठीक है, शिफ्ट है, यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे ज़्यादा हो गया ना, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल प्रेस कर देखो हो गया ना कम। तो इज इट पॉसिबल इन दोनों को मैं क्या कर दूँ, लाइक यूवीज में जाकर प्लानर कर दूँ, पॉसिबल है। ऐसे ऊपर कोई देखने वाला नहीं है, नीचे भी कोई देखने वाला नहीं है, मैं चाहूँ तो इसमें ही काम खत्म कर दूँ, तो क्या पे चाहिए मैं बस बहुत अच्छा नजर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वायर फ्रॉम ऑफ कर दूँ, देखो यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, नीचे कोई देखने वाला है, वैसे कनेक्टिविटी दिखना में तो नहीं है। आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, फिर आपको चाहिए कि भाई मुझे ऊपर नीचे दिखाना, तो आप वहाँ पे भी काम कर सकते हो। तो ये वाला मेथड में, टॉप प्लानर वाला मेथड में इसमें ऐड ऑन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये मैंने कर दिया, देखो यहाँ पे डेप्थ आ रहा है। अब ये डेप्थ को समझो, मेरे डेप्थ कहाँ पर आ रहा है भाई, ये डेप्थ जो है
हाँ पकड़ते हैं ना आप, देखो ये फेसेस कहाँ पे, ये वाला पार्ट है ना, पीवीस को सिलेक्ट करते हैं। मैंने कहा भाई आ जाओ, आर फॉर स्केल ये छोटा करते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना देखिए, यहाँ पे दिखेगा, और दिखेगा क्यों, क्योंकि नॉर्मल हमारे पास है ये वाला बात। तो चलो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ये भी है, यहाँ पे देखें, अब यहाँ से अगर मैं मैनेज कर भी दूँ जैसे हमने किया ना, आप देखो ओके, आर फॉर स्केल ठीक है, चलो ये यहाँ पे ले लो, क्योंकि जब ट्रिम शीट में हम लोग काम करते हैं कोई हमने बनाया, लेकिन हम इसको ऐसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ये देखो इसमें एक चीज़ क्या चैलेंजिंग वाली चीज़ आएंगी, आप देखो दिखाता हूँ। ये सेट कर दिया, यहाँ का फेसेस देखो, फेसेस कैसा है यहाँ पे, अभी मुझे यहाँ पे याद तो मैंने सेलेक्ट कर दिया, दिख रहा है मेरे साथ में। तो देखो हमने उसको मैच करके बना दिया, मेरा स्पॉट यहाँ पे आ रहा है। पाइथन से करनी है तो हम लोग वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, देखो ठीक है, ये पार्ट ठीक है मेरे साथ में। तो ये बात मुझे कहाँ लेके जाना है, देखो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं अगर थोड़ा सा मैनेजमेंट करूँ तो मुझे यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा ना, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो ये पार्ट में सब दिखा, यहाँ पे अच्छा दिख रहा है मेरे साथ, दिस इज गुड। लेकिन यहाँ पे जो सेगमेंट्स आ गए ना मेरे पास यहाँ पे, उसको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। अच्छा चलो इसको एक और टिप्स बताता हूँ। सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट राइट क्लिक अनफोल्ड यू पे गया, ये कैसा फैल गया, कंट्रोल जेड करो, वी पे आ जाओ, ये पता चल रहा है। अभी आपको आइडिया मिल जाएगा, अच्छा मेरे पास ये चीज़ कहाँ है कैसे। अब इसको हम लोग मैनेजमेंट कर लेते हैं। चलो ये पार्ट में यहाँ पे ना हमें सेगमेंट्स को पकड़ना पड़ेगा। देखो ये चीज़ कौन सा हार्ड डिस्क है ना मेरे यहाँ पे, दिस वन, तो ये हार्ड डिस्क में यहाँ पे आना चाहिए। इस पे गया, ये पार्ट में देखा, ये पार्ट यहाँ पे ना, तो अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, दिस वन एंड दिस वन, यहाँ फ्रंट पे गए, यहाँ से मुझे इतना पार्ट चाहिए यहाँ तक। अब देखो ये पार्ट में बस यहाँ तक है, तो इस वाले पार्ट को मुझे कहाँ तक लेके आना है, नीचे इतना। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे भाई, यहाँ पे मैंने सेट किया, मैं मैनेज कर देता हूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं और किस टाइप से मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यूज मैंने पकड़ा, एक चीज़ और ध्यान दें यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे अनफोल्ड करता है ना यू, तो यू में ऐसा आ रहा होता है। एक चीज़ मुझे यहाँ पे देखना, मुझे ये एजेस सही है कि नहीं, सेलेक्ट कर दिया मैंने, यू भी इस पे गए, आर फॉर स्केल स्टेट है कि नहीं, हाँ स्टेट ठीक है। अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने पकड़ लिया, ये एजेस को पकड़ लिया, मैं बस नीचे वाले एजेस को पकड़ लिया, दिस वन डबल क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। डबल क्लिक करने से क्या होगा भाई, ये पार्ट मुझे नीचे लेकर आना है, तो मैं शिफ्ट एंड कट कर दूँ, कट कर दिया, ठीक है। यू इस पे गए, कट का मतलब क्या हुआ, मैंने देखो कट का मतलब क्या, यहाँ पर मैंने डिफाइन कर जाएगा ना पे भाई, कट का मतलब अनफोल्ड ये रहा, कटिंग है ना, कटिंग एंड स्ट्रिंग एजेस, क्या करेंगे हम लोग, एजेस को कट कर लेंगे ना। यहाँ पे एड कट करने से क्या होगा कि यहाँ पे बस ये अच्छी दिखेंगे ना, यहाँ पे मुझे जो चीज़ नहीं चाहिए वो हम लोग कट कर सकते हैं। टूल तो क्रिएट सीम क्रिएट करने के लिए कट, ठीक है, और ज्वाइन करने के लिए शी होगा, ओके। तो हमने यहाँ पे सेट कर दिया, यहाँ समझो ये पार्ट बस यहाँ पे आ गया, दिस वन इतना पार्ट मुझे चाहिए, यहाँ पे छोटा सा पार्ट है, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यूवीज पे गया, सेट कर दे, मैं कहा भाई आ जाओ नीचे आ जाओ। तो यहाँ पे जो एजेस होंगे ना, इसके अंदर भी मुझे देखना पड़ेगा, मेरे पास ये पार्ट कौन सा है, सेलेक्ट कर दिया मैंने, इसको नीचे कर दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये पार्ट आपको सब अच्छा दिखेगा यहाँ पे। बीच में लाइन को देख लीजिए, तो भाई लाइन कहाँ से आ रहा है, ये इधर कोने में चला है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देना, दिस वन डबल क्लिक एंड डबल क्लिक एंड आर फॉर स्केल, है ना, ये मैं स्केल कर सकता हूँ लोग, ये मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे सब चीज़ें अलग ना दिखें, बच्चों को मैं कैसे मैनेज करके दिखाऊंगा, ठीक है ना, तो बेटर दिखे यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे पार्ट कौन सा है, देखो यहाँ पे जो सेगमेंट्स वाला काम किया, देखो यहाँ पे एक चीज़ और बता रहा हूँ, हमने सेगमेंट ज़्यादा ले रखे हैं, तो ज़्यादा सेगमेंट्स का तो मुझे ज़्यादा सोचना पड़ जा रहा है, मेहनत करना पड़ा ना। देखो मेरे पास एक और मॉडल ना, कंट्रोल शिफ्ट एंड अच्छे, आप देखो देखो मेरे यहाँ पे एक और लो वाली मॉडल था ना अभी, दिस वन, ये ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अगर मैं कहूँ भाई मुझे काम करना है और मुझे मैनेज करना, तो मैं इसको और इजी में लेकर तो और सेगमेंट्स में लेके जा सकता हूँ, तो मेरा काम आपके पास आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो भी आप कर सकते हो, हम लोग इसी को करते पहले, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर हमने काम करते भाई, मेरे पास ये पार्ट आ रहा है, अभी यहाँ पे देखा है तो मैं यहाँ पे अभी जैसे मैंने इसको प्रेस कर दिया 5, अभी यहाँ पे देखो ये जो डेप्थ दिया है, ठीक है, ये डेप्थ हमने यहाँ पे देखा, बाहर निकालेगा ना यहाँ पे, ये डेप्थ वाला पार्ट हमने यहाँ पे देखा, तो हम ये इसको मैच कर सकते हैं यहाँ पे कि मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं, मैं किस टाइप से मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे। ये
इसके भी दो तरीके हो सकते थे, जैसे हम लोग यहाँ पे काम करें, जैसे मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे दिया ना, पे ऑब्जेक्ट मोड पे गए 6 प्लस कर दिया, तो यहाँ पे अब यहाँ पे कुछ जो डेप्थ है, डेप्थ वाला पार्ट यहाँ पे अरेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे कौन सा बाहर है कौन सा अंदर है, तो मैं यहाँ पे काम करूँ। फिर कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ पे मैंने काम कर दिया, छोटा सा ऑब्जेक्ट सब मैंने करवाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पहले तो जो अभी यहाँ पे जब मैं अनरैपिंग करता हूँ, अनरैपिंग में देखो ये डबल क्लिक है, यहाँ पे शिफ्ट एंड राइट क्लिक मैंने डिलीट एडजस्ट कर दिया, जो मेरे पास नीडेड नहीं है, जैसे इसे सेलेक्ट कर दिया। ध्यान से देखना, देखो हम लोग सेगमेंट्स को कब डिलीट कर सकते हैं, देखो ये और ये पार्ट है, यहाँ पे इसके ये नीडेड है, ठीक है। जैसे देखो ये डबल क्लिक किया यहाँ पे, शिफ्ट एंड डिलीट, ये नीडेड नहीं है, मतलब जब जिस एजेस को मैं डिलीट करूँ उससे शेप में चेंजेस ना आए, तो हमारे लिए क्या होगा, ईजी हो जाएगा, उसको ही समझना। देखो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे देखो ये मेरे पास एजेस है, डबल क्लिक करते हैं, शिफ्ट एंड डिलीट, शेप खराब हुआ नहीं। तो हम लोग अगर मेरे पास अनवांटेड सेगमेंट्स हैं तो मैं उससे मैं मैनेज कर सकता हूँ, सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट एंड डिलीट, ठीक है। शेप में अगर मेजर चेंजेस आए, जैसे देखो मेजर चेंजेस कैसे होगा दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जैसे ये देखो डबल क्लिक करते हैं, शिफ्ट एंड डिलीट, चेंजेस आए तो ये नहीं कर सकते। यहाँ पे जब मैं सेगमेंट देख रहा हूँ, देखो जैसे ये सेगमेंट्स है राउंडनेस के लिए दे रखा है, तो ठीक है काम करेगा। यहाँ पे जैसे ये देखो डबल क्लिक कर दिया, डबल क्लिक कर दिया, शिफ्ट एंड डिलीट, चेंजेस है तो बता ना, तो बता है हम लोग जैसे इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट एंड डिलीट करें है, ठीक है, तो अवॉइड करेंगे, जैसे ये है शिफ्ट एंड डिलीट, ये है ना, तो ऐसे करके आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं चीज़ों को मैं मैनेज नहीं करूँ तो मैं डिलीट कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और इतने फेसेस को मैंने यहाँ पे देखो फेसेस दिख रहा है, ये फेसेस है, या आप यहाँ पर चाहो तो इसके यूवीज को भी आप पकड़ के, ठीक है, ये यूवीज को पकड़ लिया, शिफ्ट एंड कट कर दिया मैंने यहाँ पे, तो यूवीज को मैंने पकड़ के सबसे पहला काम इसको उठाया, रोटेशन तो उधर टिल्टेड नजर आ रहा है। फिर देखो एक ऑप्शन और भी हो जाता है, यूवी में गए, यहाँ देखो यहाँ पे बस अलाइन है, तो अलाइनमेंट का होगा, अनफोल्ड होता है, अनफोल्ड में होता है स्ट्रेट सेल, स्ट्रेट यूवीज, यस हो गया, कंट्रोल जेड करो, स्ट्रेट सेल, ठीक है, तो स्ट्रेट कर देगा, आपको मैनुअल मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। देखो यहाँ से मुझे क्या काम करना है, ये जो मैंने सेलेक्ट कर दिया, दिस वन स्ट्रेट यूवीज हो गया, तो आपको मैनुअल डील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्ट्रेट यूवीज में अपना स्ट्रेट हो गया, उसको सेलेक्ट कर दिया मैंने, स्ट्रेट यूवीज कर दिया, हो जाएगा। अभी यहाँ से मैं पकड़ता हूँ, जिससे मैं जो पार्ट है उसको मैं मैनेजमेंट करना स्टार्ट करता हूँ। इसका फिलहाल मैं यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे इतना पार्ट है ना, यहाँ पे फेसेस, मुझे यहाँ पे क्या करना है, इतने फेसेस को मैंने सेलेक्ट कर दिया। ये देखो डेप्थ कहाँ तक आना है, इतना पार्ट दिख रहा है, ये डेप्थ मुझे यहाँ तक लाना है, तो यहाँ तो या तो मैं इसको मैं मैनेज कर दूँ, भाई मैंने यहाँ पे ये फेसेस सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, है ना, फेसेस है मेरे पास यहाँ पे, इसको मैंने घीस के लाया, आज वही है यहाँ पे। अभी ये फेसेस मैं यहाँ पे लेके आऊँ, अभी यहाँ से मेरे पास क्या चाहिए, इतना जो पार्ट है मेरे पास डेप्थ वाला पार्ट है, ठीक है, अभी ये फेसेस, अब इसको मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, आल्फा स्केल, इज इट पॉसिबल, वर्टेक्स नहीं यूवीज पे जाओ, आपको यहाँ पे मैनेज कर देना है, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये देखो ये जो पार्ट है हमने अभी ये देखो ये कहाँ कर दिया, ये बस यहाँ पे, ये है किस वाले पार्ट का, इधर के पार्ट का, तो हम लोग इसे मैनेज कर सकते हैं, ये समझना पड़ेगा। तभी यूवीज का हम लोग प्ले कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गए मेरे पास यहाँ फेसिस का चाहिए, तो फेसिस में यहाँ पे ये जो फेसिस है मेरे पास यहाँ पे, इतना जो फेसिस है मेरे पास यहाँ पे, इनको मुझे यहाँ पे कहाँ लेके जाना है, इतना पार्ट है पॉसिबल। देखना है कि हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं मेहनत ठीक भी जा रहा है कि नहीं। देखो अभी देखिए क्वालिटी वाली चीज़ आपको दिखेंगे, यहाँ पर डिटेलिंग पूरा नजर आएगा। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे भी मैनुअल डील करेंगे, यहाँ पर मैं तो बहुत काम करना पड़े, तो जैसे मैं ये फेसिस मैंने देख लिया, तो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पर आ गया। देखो यहाँ पर जो मेरे पास पार्ट है, इसको अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पर कैसा है, देखो ना ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो मेरे पास डेप्थ है मेरे पास यहाँ पे, यूवीज पे गए, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे तक मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे चाहूँ, जैसे मुझे दिख रहा है ये पार्ट में यहाँ पे ले आऊँ, तो बस काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, ये पार्ट कहाँ तक है, ये पार्ट में यहाँ तक ले आऊँ, ये जो दोनों पार्ट है इनको हटाकर मैंने यहाँ लगा दिया, यहाँ पे देखने को छूटा ही नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी मैनेज कर सकते हो, आप यहाँ पे तो भी आपका काम आसानी से हो जाएगा ना। तो ये पार्ट ठीक है, ये पार्ट में यहाँ पे काम कर जाएगा, ये वाला पार्ट आप यहाँ से देखो, इतना पार्ट देखना वैसे यहाँ पे, ये पार्ट में यहाँ अच्छे से काम कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये वाला पार्ट अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ मुझे यहाँ पे कहाँ कट नजर आ रही है, देखो ये कट यहाँ पे नजर आ रहा है। तो यहाँ से मैं देखूँ मेरे यहाँ पे कितना पार्ट दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे मैं देखता हूँ
सिलेक्ट कर दे दिस वन, ये पार्ट कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक मैं जा रहा हूँ। आप ऐसे करके मैनेज कर सकते हो अगर आपको चीज़ दिखे। जैसे अब यहाँ पे मैंने क्या करता है, फेसेस दिख रहा है, ये फेसेस है मेरे पास यहाँ पे, ये जो पार्ट है ये बाहर का पार्ट है, यही होना चाहिए, ठीक है। ये पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो ये जो पार्ट है इस वाले पार्ट को मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा। मतलब ये अगर दोनों पार्ट में बोलूँ, ये जो पार्ट है इसको मैंने उठा के दोनों पार्ट को पकड़ो तो नीचे ले आओ यहाँ तक, ठीक है। ये पार्ट है यहाँ पर डेप्थ नजर आ रहा है, इस वाला पार्ट को आप यहाँ से ऐसे जितने गैप में, ठीक है। यहाँ देखो इतना पार्ट ठीक है यहाँ पे। अब ये जो पार्ट है इसको मैं सेंटर पे लेकर, जैसे ये सेंटर पे है यहाँ पर, ये कर दिया। देखना अच्छा लगना चाहिए। देखो यहाँ पे देखा, ये पार्ट हमने यहाँ तक कर दिया, ये पार्ट देखा, ये पार्ट मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया, ये पार्ट बस यहाँ पे है। और इसका डिस्टेंस जो है देखो यहाँ पे, यहाँ पे ऑटोमेटिक डेप्थ यहाँ पे दिख रहा होगा। मैं चीज़ों को मैं मैनेजमेंट करूँगा, तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा अरेंज कर दिया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पे हर एंगल से आपका यहाँ पे चीज़ दिखेंगे यहाँ पे। जो डेप्थ दिख रहा है, जो है ऐसे मैनेज करना वो मैनेज करके दिखेगा आपको यहाँ पे। ऊपर नीचे वाला पार्ट है उनको आप सिलेक्ट कर दो, चाहो तो आप इसको जैसे स्टेट है सिलेंडर नहीं हमने करना है तो हम लोग यहाँ पे इसको ऊपर भी ओवरलैपिंग कर देंगे, तो भी कोई आफत नहीं आ रही है ना पे, है पॉसिबल। इसको मैंने सेट कर दिया देखो यहाँ पे, तो इसको भी मैनेज कर दिया आसानी से हो जाएगा। ये सुनो हम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, हमने ये पार्ट सेट कर दिया देखो। अब यहाँ पे मॉडल हमारे पास ईजी था, मॉडल के साथ हमने देखो मेरे पास यहाँ पे चीज़ क्या है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान देना है, यहाँ पे कहीं मेरे पास यूवीज के अंदर सीम तो नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे तो हल्का सा आर प्रेस करके मैंने स्केल कर दिया यहाँ पे, मेक श्योर, ठीक है। तो शेप का साफ थोड़ा मैनेजमेंट नहीं दिखेगा। और अगर बाई चांस कोई सीम है तो उसको आप हाइड कर सकते हैं, हाइड मतलब कॉर्नर पे कैमरा फेसिंग मत रखना, ठीक है। तो आप मैनेज कर सकते हैं अपने यहाँ पे। और वैसे सीमलेस टेक्स्ट हमारे अलग से होते हैं, हम लोग टीम से इतना इस चीज़ को मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो बस ये काम आसानी से हो सकता है, ठीक है ना। अब लोग यहाँ पे टेक्सचर की डिटेलिंग है यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पर बताऊँ जैसे आर्नोल्ड, वैसे तो आर्नोल्ड का पार्ट है, आर्नोल्ड के अंदर देखो तो ये बहुत अच्छा और बढ़िया कब दिखेगा, जब मैंने आर्नोल्ड लाइट कुछ बढ़िया सा लाइक फिजिकल स्काई लगा दिया है ना, तो मेरे साथ कुछ अच्छा दिखेगा। तो मैं मटेरियल ठीक नहीं किया, ठीक है। तो बढ़िया सा डेप्थ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कैसा है क्या है, ऐसे करके मैनेज करके देख सकते हो यहाँ पे, ओके। ब्लिन है तो ब्लिन के साथ में हम चीज़ों से मैनेजमेंट करेंगे तो यहाँ पे काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। अभी देखो पतला है ना, यहाँ पे फिर एडिट कर देंगे यहाँ पे, ओके। तो आपको सामने डेप्थ बहुत अच्छा दिखेगा, ऐसे करके आप चीज़ों को मैनेजमेंट करके दिखा सकते हैं आप यहाँ। तो हमारा बेसिक टेक्सचर का पार्ट हमने बताया कि कैसे आप टेक्सचर करने वालों, कैसे मैनेजमेंट करने वालों, और चीज़ों को कैसे फुल कर सकते हो। डिटेलिंग पूरा यहाँ पे दिखेगा। और इसके अंदर आर्नोल्ड हमने लिया था, आर्नोल्ड के साथ में यहाँ पे चीज़ें अलग से भी नजर आएंगे, ठीक है, ओके।